લોકસભાની ચૂંટણીના ચોથા તબક્કાના મતદાન માટે તમામ રાજકીય પક્ષો દ્વારા એડી ચૂંટણીનું જોર લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના ઝંઝાવાતી પ્રચારમાં મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારમાં વિશાળ જનસભાને સંબોધી હતી। તેમણે કહ્યું કે એનડીએની સરકારે એક દાયકામાં ઘણી સુવિધાઓ આપી છે અને દેશનો વિકાસ કર્યો છે। તો બીજી બાજુ વિપક્ષ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને કોંગ્રેસ જૂઠાણાની ફેક્ટરી ખોલીને લોકોને ગુમરાહ કરી રહી છે। કોંગ્રેસે ક્યારેય આદિવાસીઓ માટે વિચાર્યું નથી, હંમેશા તેમની ઉપેક્ષા જ કરી છે। सरकार ने महाराष्ट्र के साथियों, एक तरफ भाजपा के ये प्रयास है और दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। ये बीजेपी है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। करेंगे, देखिए, हमने घर दिया मतलब 4 दीवारें दी ऐसा नहीं है। हमने घर के साथ बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी दिया। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते, और इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर
मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला